डिस्काउंट स्पेशल एंट्री में आप लोगों को इसमें बताया जा चुका है जो है कैश डिस्काउंट का। आपको बताया थे कि डिस्काउंट जो है डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट बताया था आप लोगों को जो है डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में आपको दो तरह का जो है डिस्काउंट होता है, जो आपका एक होता है डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें हम जो है पहला जान चुके हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमें जानना है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब हम डिस्काउंट प्राप्त करेंगे तब उसका जो क्या लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनता है। और जब हम डिस्काउंट देते हैं तब आपका जो किसका अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट अलाउ का बनेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राप्त कब करेंगे, जब हम सामान खरीदेंगे तब हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। यानी सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जब हम परचेज करते हैं, जब माल खरीदते हैं और उसका जब पेमेंट करते समय, पैसा देते समय जब हम छूट प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम ये अकाउंट लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव का। उसमें जो हमें डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। और जब हम माल बेचेंगे तो हमें पैसा प्राप्त होगा, हम उससे पैसा लेंगे, तो जिससे पैसा लेंगे अगर उसको हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहां पर आपका अकाउंट आएगा डिस्काउंट अलाउ का, ठीक है। सेम वैसे ही एंट्री होगी जैसे पीछे किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या दिया 15/12/2022 को अमित को 13,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। इसमें देखो जो है 15/12/2022 को अमित को जो 13,000 रुपये का माल बेचा गया है। तो ऐसे ही एंट्री करेंगे जैसे इसमें जो है जनरल एंट्री में एंट्री की जाती थी। इसमें आपका जो लिख लेंगे डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिटर अमाउंट और क्रेडिटर अमाउंट, ठीक है। तो यहां हम डेट लिख लेंगे 15/12/2022, ठीक है। अब यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, पीछे बताया जा चुका है अमित अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अमित उधार बेच रहे हैं तो इसलिए अमित यहाँ पे नाम लिखेंगे। अमित अकाउंट हो जाएगा डेबिटर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट होगा आपको जो है क्रेडिटर, ठीक है। कितना 13,000 रुपये, यहां पे लिख लेंगे 13,000 रुपये, ठीक है। तो ये देखो अब हमने अमित को यहाँ पे क्या किया, उधार माल बेचे है ना, तो अमित से पैसा लेंगे, अमित हमें पैसा देगा ना। अब या वो 2 दिन बाद दे, 4 दिन बाद दे, या फिर तुरंत ही आपको जो पे कर दे, या ऑनलाइन पेमेंट कर दे, ऐसा हो सकता है ना। तो उसकी भी एंट्री आपको बताएंगे कि अगर ऑनलाइन करेगा तो कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। और वो आपको जो है कैश दे रहा है तब उसकी एंट्री कैसे करें। तो यहाँ पे मान लो हुआ ये कि अमित जो है 2 दिन बाद यानी 20 तारीख, 2 दिन नहीं 5 दिन बाद, 5 दिन बाद यानी 20 तारीख को अमित से 300 रुपये डिस्काउंट पर पूर्व भुगतान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा समझ लेना जो है अमित से जो हमें क्या हुआ 300 रुपये डिस्काउंट पे पूरा जो पैसा प्राप्त हो गया। तो वो 300 रुपये डिस्काउंट आपको बताए थे, या वो अमित खुद ले लिया हो, जिसे हम कहते हैं जबरदस्ती अकाउंट, जबरदस्ती डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे या तो अमित खुद ले लिया हो या फिर आप अमित को जो डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट जो है देना होगा। तो डिस्काउंट जब देंगे तो वहां पे अकाउंट किसका बनेगा, डिस्काउंट अलाउ का। देखो नाम से क्लियर है, अलाउ मतलब क्या होना, दिया, रिसीव यानी प्राप्त करते। जब हम प्राप्त करेंगे
यहाँ पे जो भी हम लेन देन करेंगे यहाँ पे हम हिसाब रखेंगे जो है अपना जो है। अगर आप जो है डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, यानी अनुमति आप दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना दे रहे हैं, 300 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, तो हम पैसा किसको दे रहे हैं, अमित को दे रहे हैं या अमित हमें दे रहे हैं, अमित से हम क्या कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो अमित क्या है, देने वाला है, यानी हमें क्या मिल रहा है, कैश। कौन दे रहा है, अमित। ठीक है, तो अमित पूरा पैसा दे रहा है या उसको कुछ और भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो एक और आपका क्या बनेगा जी, डिस्काउंट का। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 अकाउंट्स बन रहे हैं और आपको बताया तीनों। ये कैश आप जानते हैं, कैश किस अकाउंट के अंदर बताएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आने वाली वस्तु जो है डेबिट और जाने वाला जो है क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और ये अमित आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो अमित दे रहा है या प्राप्त कर रहा है, दे रहा है ना, तो ये दे रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस डीआर और ऑल इनकम और प्रॉफिट सीआर। यानी सभी जो है खर्च आपके क्या होंगे, डेबिट, और आपके जो इनकम क्या होंगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, इनकम है। किसी को आप डिस्काउंट देंगे तो आपको इनकम होगा, लॉस होगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो इसको समझने में अगर दिक्कत होती है तो आपको पहले बता चुके हैं कि डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव, बस हम इसको ऐसे पहचान लेंगे कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट। हम बस कैश को देख लेंगे, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस सिंपल सा ये है। ठीक है, रूल लिखा होता है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल तुम्हें नहीं क्लियर समझ में आ पा रहा है कि ये कौन डेबिट है, इसलिए डिस्काउंट के अलावा तुम्हारा क्या है, ये प्रॉफिट है या फिर लॉस है, लॉस है ना। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो भी आपके लॉस है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो ये क्या होगा, इसको डेबिट करेंगे, क्लियर है ना। और जो आपका जो है इनकम होगा वो क्रेडिट होगा। तो जैसे आपका जो है डिस्काउंट रिसीव आपका क्या होगा, इनकम होगा, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी डिस्काउंट रिसीव आपका जो है क्रेडिटर होगा और डिस्काउंट के अलावा आपका जो है डेबिटर होगा। क्लियर है ना, ये समझ आ गया। तो इसको देखो कैसे लिख लेंगे, यहाँ हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, डेबिटर को। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट जीआर टू। देखो अब यहाँ हाँ पहले क्या करेंगे, पहले जितने डेबिटर है पहले डेबिटर लिख लेंगे, उसके बाद क्रेडिटर लिखते हैं। तो डिस्काउंट के अलावा भी डेबिट है तो हम लिख लेंगे डिस्काउंट के अलावा, डिस्काउंट अलाउ जीआर टू अमित। ठीक है, अब यहां पे देखो कैश हमें मिल कितना रहा है, अमाउंट कितना हमें मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए कितना, 13,000, लेकिन मिल कितना रहा है, कितना मिला है, 12,700। तो 12,700 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 300 हमने क्या किया है, तो डिस्काउंट के अलावा में हम क्या करेंगे, 300 हमने डिस्काउंट के अलावा कर दिया। समझा रहा ना। अमित, तो अमित से लेना कितना था, तो अमित के खाते में लिखेंगे 13,000। क्लियर है ना, यानी अमित से हमें लेना कितना था, 13,000, मिला कितना, 12,700। क्यों, तो 300 हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट के अलावा हम लिख लेंगे 300। ठीक है, और जितना हमें जो प्राप्त हुआ है 12,700 ये लिख लेंगे, और कितना उससे लेना था उसके पूरे खाते में कितने पैसे थे अमित को यहाँ पे अकाउंट में लिख लेंगे। क्लियर है, ये समझा गया डिस्काउंट अलाउ का ना। ऐसे ही अगर जो इसमें जो परसेंटेज में दिया गया है, जैसे मान लो कि ये आपका अमाउंट लिखा हुआ है, अगर यही परसेंटेज में हो तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल करके और फिर इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके पहले आपको बताया सेम वही चीज है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसी एंट्री में अगर मान लो क्या दिया जाए कि ये
309 करके यहाँ पे 3% अगर हो जाए, यहाँ पे ये कर दिया जाए कि 3% जो क्या हुआ डिस्काउंट मिला, तो 3% डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13,000 का 3% निकाल लेंगे, यानी 390 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 390 रुपए यहाँ पे लिखेंगे, और जितना 390 रुपए को 13,000 में से 390 रुपए को माइनस करके जितना आ रहा है यहाँ पे कैश में लिख लेंगे। क्लियर है ये ना, समझा गया मुझे? तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिव्ड का। ठीक है, तो डिस्काउंट का आप लोगों का ये क्लियर हो गया। इसके आगे और भी जो स्पेशल एंट्रीज है जो आपको जो है अगले इसमें जो आपको बता देंगे। ठीक है।